नेक्स्ट में हम बात करेंगे मिशन। जो हम बात कर रहे थे वेमोसा की, तो सबसे पहले आता है मिशन। मिशन का मतलब क्या? हमें तो पता है ना कि विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन को हम देख सकते हैं कि वाई क्या है, क्यों है, कि आपकी जरूरत क्या है, आप कहां जाना चाहते हो, दैट इज मिशन। और मिशन, और लास्ट में आता है विजन, है ना। अगर मैं कोई चीज सेट करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल। गोल इज डिफरेंट, विजन इज डिफरेंट। अगर मैंने कोई चीज तय की है और उसको मैंने टाइम बाउंड कर दिया ना, कि 1 साल के अंदर ये चाहिए, दैट वन कॉल्ड एज अ टारगेट और गोल, दैट इज नॉट अ विजन। उसे विजन नहीं कह सकते हम, उसे हम कहेंगे टारगेट या गोल, उसे अचीव करना। और विजन जब हम देखते हैं तो विजन के पास जाते जाते बहुत सारे छोटे 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 गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं, जिसे टाइम बाउंड होना जरूरी है। अगर टाइम बाउंड ना रहे, दैट इज विजन। अगर उसे हम टाइम बाउंड कर दे, 1 साल के अंदर मुझे ये अचीव करना है, 1 साल के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, दैट वन इज योर गोल, दैट वन इज योर टारगेट, है ना। तो विजन के पास जाते जाते हमें छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करना पड़ता है, छोटे छोटे टाइम बाउंड गोल्स को अचीव करना पड़ता है, तब जाके हम विजन के पास जाए। और विजन के पास जाते हुए हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करना है, उसे हम कहेंगे मिशन। ठीक है ना। जैसे हम अगर बात करेंगे, ईबाटरम का मिशन है हेल्थ को स्प्रेड करना। आप में से बहुत लोग, जब जब मैं बात करता हूँ बहुत लोगों के साथ, जब मैं फिजिकली मिलता भी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। बट जितना भी मैं बात करता हूँ लोगों के साथ, जब मैं इंटरेक्ट होता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लोगों का एक ही मिशन है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज टू स्प्रेड द हेल्थ। हमें हेल्थ लोगों को स्प्रेड करनी है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और इसी एक पायनियर थिंग को देखते हुए हम भी इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें भी स्प्रेड करना अच्छा लगता है हेल्थ। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी अचीव हो रही है। मिशन और विजन, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसके वहां पे आना चाहिए था स्ट्रेटजीज। जो गलती से वो एक ही चीज आई है वहां पे, तो जो मिडल वाला है दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज स्ट्रेटजीज। क्या क्या स्ट्रेटजीज हम करते हैं। और लास्ट वन इज द एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑब्जेक्टिव्स, हमें ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हमें विजन की तरफ, गोल की तरफ, टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म के बारे में, आप सभी लोगों को पता है, फिर से उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म थ्योरी है क्या। ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैट्रिक्स के ऊपर आप सोइए, नॉर्थ पोल की तरफ से ये आता है, साउथ पोल की तरफ से वो आता है, आपको ये आएगा। नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। उसका एजुकेशन आपको चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मैग्नेट के ऊपर सोते हैं, तो मैग्नेटिज्म जो है, जो फ्रीक्वेंसीज वो आती हैं, वो कितना पेनिट्रेट हमारे बॉडी के अंदर होती है, कितना पेनिट्रेट होती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो लगभग 4 से 6 इंच के अंदर उसका पेनिट्रेशन होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा बैकबोन और मैट्रेस के अंदर 6 इंच का गैप नहीं होता, 3 से 4 इंच का गैप होता है, उससे भी कम होता है गैप। मैं बोन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन से हमारी जो निचली बॉडी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बैकबोन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहा हूं, तो वो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज कितनी मेरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो रही है। आज की दुनिया बहुत बहुत आगे है। मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो लोग तुरंत गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना पोटेंटली बात कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। तो और इस तरीके से अगर हम बात करेंगे इज मोर पावर की, तो ये प्रोडक्ट क्या है? ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो आपके पास लिख कर होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। फिर ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज बता रहा हूं तो इसके रेसिप्रोकल में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होता है, तो क्या ये प्रेजेंटेशन अगर किसी ने मुझे दिया होता, तो क्या क्या क्वेश्चंस मैं अरोज करता, मैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता था, वो भी आपके पास होना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होता है, इसको अगर आप हैंडल करोगे तो आप डेफिनेटली
मोर स्पीड से आगे जाओगे, ऑलमोस्ट 10x से आप आगे जा सकते। एक्शन प्लान, ये सब चीजें हमारे पास होने के बाद स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे पास कि क्या क्या स्ट्रेटजीज है हमारी, हम किस तरीके के ऊपर काम करते हैं, हमारे कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी क्या सोच लेकर आगे चल रही है। हम मतलब कंपनी ना, वी आर द कंपनी, यस, वी आर द पार्टनर्स, वी आर द एसोसिएट्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी मेरी है। अगर मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा एक्शन प्लान, मेरी थॉट प्रोसेस उस तरीके से देखती है, उस तरीके से काम करती है एज लाइक ओनर ऑफ द कंपनी, तब जाके ही मैं आगे जा सकता। ऐसा नहीं कह सकता अरे यार बुट कैंप तो क्या सुनील सर प्रतीक सर कर रहे हैं, मुझे तो क्या 1 घंटे के बात ही तो करनी है, बात में तो एक्सपर्ट हूं, मैं कर रहा हूं बात, नहीं। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बात करने के बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि मेरे हर वर्ड की कीमत है, हर एक शब्द की कीमत है। मुझे ऐसे ही इस एनर्जी को खर्चा नहीं करनी है। अगर 2 दिन आप खाना नहीं खाओगे ना, पानी नहीं पियोगे, तो आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे, बातें नहीं निकलेगी। मेटाबॉलिज्म पता है आपको, मेटाबॉलिज्म कितना हार्ड, कितना ड्रास्टिक मैकेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए 1 महीना लगता है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक चैप्टर ही मेटाबॉलिज्म के ऊपर, 100% समय लगता है उसको समझाने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ही एनर्जी मिलती है, एनर्जी के बाद ही आप बात कर सकते हैं। तो क्यों ये जो एनर्जी है वो वेस्ट में आप निकालो, नहीं। तो आपका हर एक वर्ड उतना प्रीशियस होना चाहिए कि आपके वर्ड के बाद उसकी वैल्यू लोगों को पता चले। तो एक्शन प्लान उस तरीके से आपका होना चाहिए सेट। और अगर आप हम देखेंगे ना कि ये सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि व्हेन व्हाट वेयर, ये सब चीजें हैं। और लास्टली कोर वैल्यूज, इसको तो हम बताते हैं कि हाउ, एज इन इन लेक्चर कि किस तरीके से है। बट अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। हाउ, कोर वैल्यूज का मतलब होता है कि आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितना ट्रांसपेरेंटली वर्क कर रहे हैं। कोर वैल्यूज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने इतना गलत तरीके से इसको स्प्रेड किया है कि इसे हम बता नहीं सकते। बट ई बैटरियम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक चीज इथिकली होती है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होती है। पहली कंपनी है दुनिया की जो लोगों के डैशबोर्ड के ऊपर इतने ऑप्शंस देते हैं कि आप हर चीज चेक कर सकते हो। इतना ट्रांसपेरेंटली किसी कंपनी ने अब तक वर्क नहीं किया। और इतने ट्रांसपेरेंटली हम ई ग्रोथ एकेडमी के द्वारा एजुकेशन भी देते हैं। तो कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, कितना लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, कितना अच्छा हेल्थ स्प्रेड कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंटली हर एक चीज कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज द कोर वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सब चीजों को छोड़ दूं ना, सिर्फ मैं कोर वैल्यूज की बात करूं, तो वो एक चीज को लेते हुए भी आप बहुत रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कोर वैल्यूज क्या क्या है। जो प्रोडक्ट है, जो हेल्थ है, और जो इबैटरियम का जो सबसे कोर स्ट्रेंथ है ना, दैट इज हेल्थ। उसको मैं कुछ चीजों के अंदर मैं बता सकता हूँ। आज हमारा शरीर बहुत दौड़ रहा है, हम बहुत भागते हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। फिर डेली रूटीन हमारा इतना मैकेनिकल बना है कि गाड़ी को तो हम सर्विसिंग करते हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। बट हमारे इस गाड़ी का क्या, शरीर के पहिए खुल ना जाए। अब बताया ना कि जब मैं कॉलेज में था, 11th 12th, मिड ग्रेजुएशन तक, सेकेंड ईयर तक, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। मैं बहुत ज्यादा राइटिंग करता था, पोएम्स है, शायरीज है, बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। और आज उसके मैंने मुझे पता चल रहा है कि सही है कि हम दिन रात इतना भाग रहे हैं, और इस गाड़ी को चलाने के लिए हम जो खाते हैं खाना, जो डीजल पेट्रोल गाड़ी को लगता है, वो तो प्योर देखते हैं, है ना, डेंसिटी कितनी है, अगर कम है तो वहां हम डीजल पेट्रोल नहीं भरते हैं कि गाड़ी खराब हो जाएगी, एवरेज कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट इस, इसका क्या होगा, इसे जो फ्यूल दे रहे हैं हम, उसका क्या, वो उतना नाप तोल के देते हैं क्या हम, नहीं। तो दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम हमारी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इबार इज मोर पावर, इट इज हैविंग 85% सक्सेस रेशियो, जो फुलफिल करता है। तब तक ये 97% था। बट जब प्रीमियम की बात करेंगे, तो दीज आर द ड्रास्टिक रिजल्ट में मिले हैं, दैट इज अप टू द 95%।
और एक प्रोडक्ट है हमारे पास, दैट इज स्पैन एक्टिव, दैट इज फॉर द डायबिटीज। और मैं ऑन स्टेज बात करता था डायबिटीज के बारे में कि अगर मुझे डायबिटीज और कैंसर में से भगवान ने चुनने का मौका दिया ना, कि दोनों में से एक तो आपको होना है, आप खुद चूज करिए आपको डायबिटीज चाहिए या आपको कैंसर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कैंसर को चूज करूंगा, डायबिटीज को चूज नहीं करूंगा। अगर समय मिले हमें फिर कभी तो हम डायबिटीज के ऊपर भी एक सेशन लेंगे। तो जो प्रोडक्ट की रेंज है हमारी वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर भी आने वाले सेशन में बात करेंगे। बिकॉज आवर स्ट्रेंथ इज आवर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मोनोपोली इन द मार्केट। जैसा सागर सर मोनोपोली रखते हैं ना, मैग्नेटिज्म माने इबैटोरियम, इबैटोरियम माने मैग्नेटिज्म, इस तरीके से हमारी भी स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसे, क्या पूर्ण हो, पूर्णतः करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं तो उसको पूर्ण होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने काम किया और निकल गए, नहीं। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम हमारा पूरा दिन एक ही काम के लिए डालें, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमेशा प्रयास करिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो पूर्ण हो। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द प्रोसेस। मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूं तो मैं खुद का एनालिसिस करता हूं कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ। अगर मैं खुद से हाँ हूं तो ये पूर्ण हो गया मेरे। तो आपका सेटिस्फैक्शन मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे प्रियोर है, सबसे ऊपर है वो। आप अगर सागर सर को देखोगे ना, मुझे नहीं पता आप उनको कितना अच्छे से समझ पाए हो, बट पिछले 2-3 महीनों से जितना मैं सागर सर के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, घूमता हूँ उनके साथ, वो दुनिया की फिक्र नहीं करते हैं। उनको ये पता नहीं, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये भी बोला है कि लोगों को लगता है कि यार सागर सर ने बोला तो ये चलो होगा, पता नहीं कब होगा। बट ऐसा नहीं है। वो मार्केट का जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। सर ने एक चीज बता दी तो 1-1.5 महीना एनालिसिस करते, उसके बाद सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या आप ऐसा करते हैं? हमने कोई चीज अगर कर दी तो हम खुद सेटिस्फाई हैं, दैट इज गुड। सेटिस्फाई के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो होता है एस क्रिएट। सीक्रेट कहते हैं ना हम, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या? सेल्फ क्रिएट। मैंने बनाया है, ये सीक्रेट है, ये मेरा है, ये मैंने सेल्फ से क्रिएट हुआ है, ये आया है। आप देखोगे देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स इस कंपनी में है या फिर पूरी दुनिया में है ना, एमएलएम की मैं बात करूं, तो हर एक के पास कोई ना कोई अलग तरीके का एक स्किल होती है, अलग तरीके से वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अलग तरीके की कोई एक एक्स फैक्टर होता है। जैसे प्रतीक सर की बात करूं, ही इज अ किंग ऑफ मार्केटिंग। उनके स्ट्रैटेजीज, उनके एनालिसिस, उनके बात करने का तरीका, ये बहुत चीज अलग है। एक से बहुत छोटे हैं, बट ये जो मेच्योरिटी वो दिखाते हैं उनके काम के अंदर वो बहुत काबिल तारीफ। इसीलिए वो सक्सेसफुल है, इसीलिए उनके साथ लोगों का कनेक्ट बहुत अच्छा है। सुनील सर की मैं बात करूं तो उनका